हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कामदेव एकादशी आने वाली है, उस कामदेव एकादशी पर हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है, किस प्रकार भोग लगाना है, किस प्रकार उनका स्नान करना है। तो इस प्रकार हम जो आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए, एकादशी जो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, तो उस दिन जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वो विशेष सेवा रूप से की जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम यहाँ मैंने चौकी ले ली है और मैंने यहाँ पर ले लिया एक बर्तन, यानी कि बहुत बड़ा पात्र ले लिया लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो इसी प्रकार आपने जो है पात्र लेना जो लड्डू गोपाल जी के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है इस प्रकार के जो है फूल ले लेने हैं, देखिए। और फूलों का हमें सर्वप्रथम यहाँ पर आसन देना लड्डू गोपाल जी को बिठाने से पहले, क्योंकि हम गोपाल जी का यहाँ पर स्नान करवा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर आसन देना और इस प्रकार हम गोपाल जी को जो है बिठा देंगे फूलों के आसन पे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अब स्नान करने वाले हैं। तो देखिए, हमने गोपाल जी को बिठा दिया। और एक बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी लंगोटी के बिना मत बिठाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कभी भी नंगा बिना वस्त्रों के नहीं बिठाया जाता है। तन पर कोई एक वस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपने करना है। और देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अभिषेक करा रहे हैं इस प्रकार, तो मैंने यहाँ पर मिला लिया, सब कुछ बीच में ही मिला लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूध, दही, घी और यहाँ पर मैंने मिला ली है शक्कर। जो भी हम पंचामृत तैयार करते हैं वो मैंने मिला लिया। आप चाहे तो अलग अलग भी डाल सकते हैं ठाकुर जी के ऊपर, जैसे कि शहद भी होती है, तो वो मैं सब मैंने यहाँ पर मिला लिया है। ये देखिए, इस प्रकार हम ठाकुर जी को अब अभिषेक करवाएंगे। ये देखिए, जैसे भी आपको मंत्र आते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से संबंधित, या महामंत्र आपको आता है, कोई और मंत्र नहीं आता, तो महामंत्र भी इस प्रकार जो है जाप आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे गोपाल जी जो स्नान कर रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने स्नान करा दिया गोपाल जी को। तो हम स्नान कराएंगे यहाँ पर जल से। तो जल में हमने कभी भी जो है गंगा जल नहीं मिलाना है, आपको पता होगा, क्योंकि बहुत से जो लोग ऐसी गलती कर देते हैं। आपने गंगा जल की जगह यमुना जल जरूर मिलाना है यहाँ पर, नहीं तो आप रज भी मिला सकते हैं यमुना जल की। इस प्रकार हमें ठाकुर जी को स्नान करवाना है। तो देखिए, हमारे गोपाल जी ने जो है स्नान भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गोपाल जी को इस पात्र में से हटा लेंगे और जो भी उनके गीले वस्त्र हैं जो हमने यहाँ पहनाए हुए थे लंगोटी, उसे खोल देंगे। और देखिए इस प्रकार, और हम उनको जो है साइड पर रख लेंगे। और इस प्रकार का हम जो यहाँ पे एक छोटा सा टॉवल ले रहे हैं जो लड्डू गोपाल जी खास कर लगा रखा है मैंने, आपने भी इसी प्रकार करना है। तो हम ठाकुर जी को जो अच्छे से पोंछ लेंगे। ये मैंने आसन ले लिया गोपाल जी के लिए। तो इस प्रकार हम गोपाल जी को यहाँ बिठाएंगे। तो देखिए, बिठाने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया यहाँ पे हमने अभी। और फिर से हम एक बार जो है लंगोटी जो है बांध लेंगे, क्योंकि आपको पता है गोपाल जी को है ड्रेस पहनाने से पहले हमें यहाँ पर लंगोटी ज़रूर बांधनी होती है। तो इस प्रकार जो हम लंगोटी यहाँ पर बांध लेंगे अच्छे से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको वस्त्र सेवा करनी है। तो वस्त्र सेवा किस प्रकार करनी है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं एकादशी वाले दिन, क्योंकि बहुत महत्व रहता है पीले रंग का, विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो हमारे गोपाल जी भी विष्णु भगवान जी का रूप है। तो इस प्रकार हमें जो है ठाकुर जी को जो है पीले रंग की ड्रेस पहनानी है। होली के बाद पहनाएंगे इन्हें हम जो नीचे की फ्रॉक होती है वो पहनाएंगे इस प्रकार। ये देखिए, कितनी सुंदर लग रही है, इनकी फ्रॉक सजी हुई है कितनी, देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारे गोपाल जी पहनकर। ये देखिए, ने जो है पोशाक भी डाली है। पोशाक डालने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए इस प्रकार की हम माला ले लेंगे। ये देखिए, अब हम ठाकुर जी को माला पहनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो देखिए हमने गोपाल जी को यहाँ पर माला भी पहना दी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। तो पहनाएंगे हम ठाकुर जी को यहाँ पर ये कंगन। ये देखिए, ये कंगन है, एड़ी जुड़े की कंगन है और गोपाल जी को बहुत पसंद है ये कंगन, तो इसलिए मैं गोपाल जी को यहाँ पर कंगन पहनाऊंगी इस तरह। तो आप भी जब ठाकुर जी की सेवा करें एकादशी वाले दिन, तो ठाकुर जी की मनपसंद जो है वही चीज़ ठाकुर जी को आप पहनाएं। तो अब यहाँ पर हम पहनाएंगे इन्हें इनके, ये देखिए केश पहनाएंगे। केश पर ही मुकुट बना है कितना सुंदर। तो चलिए अब गोपाल जी को हम पहनाते हैं मुकुट वगैरह, और इसी पर जो है इनके जो हमने देखिए कुंडल भी तैयार कर रखे हैं इसी के ऊपर लगे। देखिए, हमें यहाँ पर देनी है ठाकुर जी को
वंशी। तो वंशी जो है बहुत प्रिय है हमारे गोपाल जी को। ये देखिए वंशी बहुत प्रिय है, जिस पर राधे राधे लिखा हुआ है, वो ठाकुर जी को हम इस प्रकार यहाँ पर दे देंगे। अब इनका हम करेंगे तिलक। तो चलिए गोपाल जी का तिलक कर लेते हैं। इस प्रकार हमें तिलक लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम जो है रोली का तिलक करेंगे ठाकुर जी को बहुत प्यार और प्रेम से। और यहाँ पर जो हमें ये पे हल्दी जो चंदन होते हैं उसका भी तिलक यहाँ पर हम करेंगे। तो हमने ठाकुर जी का जो चंदन तिलक भी कर दिया है। अब हम ठाकुर जी को यहाँ पर जो है फूल अर्पित करेंगे। फूल भी दे सकते हैं इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार साबुत फूल भी ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार मैं ठाकुर जी को जो है दे दिए, फूल भी अर्पित कर दिए। अब हमें क्या करना है, सर्वप्रथम यहाँ पर ठाकुर जी को भोग देने हैं। तो देखिए जब भी आप ठाकुर जी को भोग देते हैं तो आप ये नहीं कि आप फलाहारी हैं तो आप भी लड्डू गोपाल जी को फलाहार ही रखेंगे सारा दिन। तो देखिए जब भी गोपाल जी को आप भोग दें तो सभी तरह के भोग दें ठाकुर जी को। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये देखिए लड्डू का भोग भी दे रही हूँ और यहाँ पे मैं दे रही हूँ दूध से बनी हुई कलाकंद का भोग दे रही हूँ। और जब भी आपने ठाकुर जी को भोग देना है इस बात का ध्यान देना है कि इसमें तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है। आपको दिख भी रही होगी भोग में कि हमारे गोपाल जी बिना तुलसी दल के जो है भोग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हमें जो लड्डू गोपाल जी को भोग देने हैं, हाँ कि आप फलाहार रहेंगे क्योंकि आपने व्रत रखा हुआ है, आप इस प्रसाद को अगले दिन भी ग्रहण कर सकते हैं। हमने जो है भोग देना है गोपाल जी को। अब हमने भोग तो समर्पित कर दिए गोपाल जी को, अब इनकी हम यहाँ पे करेंगे धूप बत्ती। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है धूप लगा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर जो धूप यूज़ कर रही हूँ चंदन की धूप है इस प्रकार। ये देखिए इस प्रकार ठाकुर जी की हम धूप बत्ती करेंगे बहुत प्यार और प्रेम से, और ठाकुर जी के आगे हम जो है धूप रख देंगे। इस प्रकार आप दिया भी ले सकते हैं, कोई स्टैंड ले सकते हैं धूप के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिया लगाया है धूप के लिए। तो धूप मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के आगे लगा दी है। अब मैं यहाँ पर जो ज्योत प्रज्वलित करूँगी। ये देखिए ज्योत प्रज्वलित करेंगे हम गोपाल जी के की आरती के लिए। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर ज्योत भी ले लेनी है। तो देखिए ज्योत हम प्रज्वलित करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं ये देसी घी की होनी चाहिए। और जो दिया है माटी का हो आप ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमें यहाँ पर ज्योत भी लगानी है। तो देखिए जब भी आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो बहुत प्रेम और भाव से करिए कि गोपाल जी जो है हमारे भाव से ही खुश हो जाते हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। तो चलिए अब गोपाल जी की हम आरती भी कर लेते हैं। जो भी आपको आरती आती है गोपाल जी से संबंधित या फिर बांके बिहारी जी की भी आरती आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो भी आपको मंत्र भी आते हैं वो भी आप जरूर पढ़ें। और इसके साथ साथ आपने जो है महात्म भी पढ़ना है, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण होगा और गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमने आरती कर देनी है गोपाल जी की, और हम यहाँ पर जो है आरती पास में रख देंगे। और हमें जो है ठाकुर जी को इसी प्रकार भोग इत्यादि देना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें गोपाल जी को कौन से भोग लगाने चाहिए एकादशी पर। हाँ आप अगर फलाहार हैं तो आप जो है भोग अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।